नमस्ते छपरा। आज हम लोग छपरा के मोहाड़ा प्रखंड में जो सिलौड़ी धाम है वहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। आज आप लोगों को पूरा हम लोग टूर कराएंगे सिलौड़ी धाम का, कि जो सिलौड़ी जो धाम है भगवान शंकर का, वो सिलौड़ी नाम कैसे पड़ा। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोगों के जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं, ये सिलौड़ी धाम का एक गेट बना हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ भी है शिलानाथ द्वार। आइए और हम लोग अब अंदर की तरफ चलते हैं लोग, और आप लोगों वीडियो में आप लोग पूरा बने रहें। जो शिलानाथ भगवान का जो मंदिर है छपरा जिला में, वो बहुत ही एक प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे सावन के महीने में बहुत ही ज़्यादा लाखों की लाखों संख्या में यहाँ पे भीड़ लगती है, और लोग कांवड़िया यात्रा भी यहाँ पे करते हैं। और हम लोग अंदर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पे भी आप लोग फूल प्रसाद माला सिंदूर वगैरह यहाँ पे हमारे एक सज्जन हैं, उनसे भी आप लोग खरीद सकते हैं। और खरीद के ही आप लोग अंदर की तरफ जब आएंगे तो हम लोग चलेंगे जो भगवान शिलानाथ की क्या कहानी है, वो रहस्य को आज हम लोग जानेंगे कि कैसे यहाँ पे भगवान शिलानाथ का कैसे उत्पत्ति हुई। इस रहस्य को जो सारण डिस्ट्रिक्ट में इतने बड़े भव्य मंदिर का जो ये निर्माण किया गया है, इसकी क्या कहानी है, क्या विशेषता है, आज इस YouTube चैनल GM स्टूडियो के माध्यम से आप लोगों को जानने को मिलेगा। तो हम लोगों के बीच में यहाँ पे मुख्य विशेष पुजारी जी हैं, हम लोग उनसे थोड़ी सी बातें करेंगे इस विषय में। नारद जी का यहाँ मोह भंग हुआ था, और इसके बारे में हमारे गांव के हमारे समिति के पूर्व सचिव प्रोफेसर भागवत शास्त्री जी बताएंगे। अभी हम लोग यहाँ के जो प्रमुख हैं उनसे हम लोग इस मंदिर का रहस्य के बारे में जानेंगे। यह मंदिर अति प्राचीन मंदिर जी। यह मंदिर जो आप लिंक देख रहे हैं, जी जी, जैसे बाबा ने बताया, प्रधान पुजारी महोदय ने बताया कि यह मंदिर जो है यह राजा सिंह निधि द्वारा स्थापित है। और इतिहासकारों का यदि हम माने तो इतिहास के अनुसार यह मंदिर 10वीं शताब्दी की मंदिर है, क्योंकि 10वीं शताब्दी पाषाण युग कहा जाता था। अच्छा। और पाषाण युग में काले पत्थर का प्रयोग किया जाता था, जो कि एक काले पत्थर का प्रयोग है नहीं। और यह मंदिर 10वीं शताब्दी की है, और इससे जुड़ी कहानी हमारे बाबा ने बताया, रामचरितमानस में है, आपके शिव पुराण में है। यह मंदिर अति प्राचीन भव्यता लिए हुए है। यहाँ पर भगवान नारद की कहानी है। नारद मोह कुआं आज भी स्थित है, और भगवान शिलानाथ एक बार जो है नारद मुनि को तपस्या के लिए नारद मुनि बैठे। उस तपस्या में जो है वे दक्षता प्राप्त की, उनकी तपस्या भंग नहीं, कामदेव पर उन्होंने विजय प्राप्त कर। उनको मन में अंदर घमंड हो गया। तो भक्त को घमंड हो जाए, भगवान देख नहीं सकते। इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक माया की नगरी की रचना की। जी नहीं, और माया की नगरी की रचना यहीं पर जी यहीं पर हुई। और भगवान ने कहा कि देखिए, आप इस प्रकार के घमंड जो है मत पालिए, आप यह बात हमसे बोल दिए, आप दूसरे किसी से मत बोलिए। उन्होंने जाकर के शिव जी से भी यही बात कह दिया। शंकर भगवान भोलेनाथ ने क्या किया कि 2 दूत उनके पीछे लगा दिए। जय और विजय उनका नाम था। नहीं, दोनों दूत लग गए, और भगवान नारद, देवर्षि नारद इसी रास्ते से जा रहे थे, तो माया की नगरी में शिलनिधि राजा के यहाँ एक पुत्री हुई थी, जिनका नाम शायद विश्वमोहिनी था। विश्वमोहिनी भगवान नारद के द्वारा ही रखा हुआ वह नाम। वही शिलानाथ राजा ने, शिलनिधि राजा ने, शिलनिधि नगर इसका प्राचीन नाम था यहाँ का। तो शिलनिधि नगर में उन्होंने बाबा को बुलाया, कहा कि आज बड़े भाग से आप यहाँ आए हैं, आप मेरे पुत्री का हाथ देखिए। नारद बाबा हाथ देखने लगे, तो उनके हाथ में यह वर्णित था कि जो इस लड़की से शादी करेगा वह अमर हो जाएगा, त्रिलोक का राजा हो जाएगा। नहीं, तो सब बातें, सारे गुण जो थे वे बता दिए, लेकिन एक बात नहीं बताए कि इनसे जिसकी शादी होगी
वह त्रिलोक का राजा हो जाएगा। वे उनके मन में यह लालसा उत्पन्न हुई कि इस लड़की से शादी मैं ही क्यों न करूं, नहीं करण जी, मैं ही क्यों न करूं। वे इस इच्छा को लेकर के सोचने लगे कि संसार में सबसे सुंदर शरीर, सबसे सुंदर मुंह किनका है, सबसे सुंदर कौन है। तो लोगों ने कहा कि नारायण के सिवा सुंदर कोई नहीं है। तो कहा कि नारायण तो मेरे अपने आदमी हैं, चलिए उनसे चल करके मैं उनका रूप मांग लेता हूं। वे चले गए विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान ने कहा कि देवर्षि आप किस प्रयोजन से मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि प्रभु आप मुझे अपना रूप दे दीजिए। उन्होंने कहा कि आप मुझे हरि का रूप दीजिए। तो हरि और का, यदि हरि और का अलग अलग लिखते हैं तो हरि का मतलब ईश्वर का, आज दोनों को यदि मिलाते हैं हरि का एक में मिलाते हैं तो बंदर का हो जाता है। अच्छा अच्छा, उसका नाम बंदर होता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जिस प्रकार से आपका कल्याण हो मैं वही स्वरूप आपको दे देता हूं। तो भगवान ने कहा क्या किया कि शरीर जो है सुंदर बना दिया और मुंह बानर का बना दिया। अब ये तो देख नहीं रहे अपने मुंह को, अब तो ये समझ रहे हैं कि मुझसे बड़ा सुंदर कोई है ही नहीं। और चले गए स्वयंवर में विश्व मोहिनी के यहाँ, और महाराजा शीलनिधि बैठे हुए हैं। ये जाकर के सबसे ऊंचे स्थान पर बैठे, जी जी, सबसे ऊंचे स्थान पर बैठ गए भगवान नारद। और जब विश्व मोहिनी वरमाला लेकर के चली तो आगे आगे अपना ही सर आगे कर देते हैं, लेकिन भगवान विष्णु एक दरिद्र का रूप धारण करके और कोने में बैठे हुए। विश्व मोहिनी तो लक्ष्मी का अवतार थी, वह समझ गई कि वह भगवान विष्णु वहां बैठे हैं। वो जा करके उस दरिद्र के कहीं गले में माला डाल दिए। इस पर क्रोधित हो गए बाबा, कहा कि ये लड़की पागल हो गई है, कहीं इतना सुंदर शरीर लेकर के मैं बैठा हूं यहाँ और मेरे में माला नहीं डाल गई। देखिए भगवान नारद को इस कहानी में हम लोग सुन रहे हैं कि भगवान नारद जो थे उनको मोह हो गया कि हम इतने सुंदर हैं और मुझे छोड़ करके एक दलित, जो कि भगवान विष्णु जो थे वो दलित का रूप लेकर के इस सभा में जो स्वयंवर रचाई जा रही थी उसमें बैठे हुए थे। लेकिन भगवान को वो जाकर के माला पहना देती है और भगवान जो नारद थे उन्हें मुंह हो जा रहा है। तो आगे और बताइए। और वहां जब माला नहीं पड़ता तब क्रोधित होते हैं और क्रोधित होकर के और वे वहां से चल देते हैं। तो और ये जो दूत थे जय विजय, ये इनकी हंसी उड़ा रहे हैं, रास्ते में हंसी उड़ा रहे हैं। कह रहे तुम लोग क्यों हंसी उड़ा रहा है। तो उन्होंने, दो दूतों ने कहा कि बाबा इस समय तो आईना नहीं है कि आप अपना मुंह देखिएगा, जा करके कहीं जल में ही तो आप मुंह देखिए। तो उन्होंने जा करके एक कुएं में अपना मुंह देखा तो मुंह बंदर का दिखाई दिया। जो कुआं शायद यहाँ इस मंदिर में स्थापित, आज भी वह कुआं बगल में स्थित है और उस कुएं में आज भी लोग जाकर के दर्शन करते हैं। नहीं, और वहां से वे क्रोधित हुए और क्रोधित होकर के जाकर के भगवान विष्णु से मिले और उन्होंने कहा कि आपने ऐसा धोखा क्यों किया मेरे साथ। भगवान विष्णु को नारद ने शाप दिया कि जाइए, जिस वियोग में मैं अभी तड़प रहा हूं आप भी उस वियोग में एक दिन तड़पेंगे और यही बानर का रूप, यही बंदर आपका सहयोग करेगा। तब भगवान विष्णु ने क्या किया कि मोह माया जो डाल दिए थे उसको हटा दिया। तब इनको ज्ञान हुई और वे तुरंत पैर पर विष्णु भगवान के गिर गए और क्षमा याचना करने लगे कि प्रभु हमसे गलती हुई। भगवान ने कहा कि नहीं, गलती नहीं हुई है नारद, यह भविष्य में घटना होने वाली है, इसलिए आपको मैंने आगाह किया। आग्रह है कि आप अपने काम में लगिए। और मैं एक बात इसे धरती से मैं बता देना चाहता हूँ जी जी, कि मेरी आंखों देखी बात है, गांव के लोग सभी लोग साक्षी हैं। एक गौ माता का मंदिर बना हुआ है उधर, जी जी, नहीं, और गौ माता हम इसी धर्मशाला के बगल में पहले स्कूल चलाते थे। नहीं, एक कसाई जो था गाय को लेकर के जा रहा था इधर से। अच्छा, गाय को लेकर जा रहा था। जब मंदिर के गेट के पास गाय को लेकर आया तो गाय रस्सी छुड़ा करके भाग गई, इधर आकर के यहाँ बैठ गई। पुनः गाय को खींच रहा था वह, लेकिन वह गाय गई नहीं। लोग, हाँ, वह कितना भी वो लोग जबरदस्ती के पर गाय गई नहीं। उसके बाद यह लाइसेंसधारी था, जी जी, थाना को बुलाया। थाना आया और आकर के किसी तरह गाय को यहाँ से निकाल करके और रस्सी पकड़ा दिया उसको।
गाय को जब ले जाने लगा, फिर गाय मंदिर के गेट तक गई और वहां से फिर दौड़ी और चिल्ला करके यहाँ आई और गाय गिरकर मर गई। देखिए ये नहीं, जो धरती है आज भी इतना ही शक्तिशाली है जितना कि आज से आप लोग 100 वर्ष पहले भी जानते थे। जो सील निधि राजा के समय में जो जितनी इस धरती की प्रधानता थी, आज के समय में भी इस धरती की उतनी ही प्रधानता है। जो बाबा ने अभी एक वर्तमान यानी कि प्रेजेंट की एक कहानी ने बताया कि गाय, इस गांव की ही एक गाय जो कसाई लोग उसे लेके जा रहे थे, तो उसने अपना जो शरीर है वो इसी मंदिर के प्रांगण में आकर के अपना त्याग किया। तो ये एक ऐसी घटना है इस, और उसके नाम पे एक यहाँ पे मंदिर भी बना दिया गया है। तो अभी हम लोग आप लोगों को पूरे वीडियो में दिखाने वाले हैं, उस कुआं को भी दिखाएंगे कि वो प्राचीन कुआं कौन सा है जहाँ पे नारद भगवान को ये अपना चेहरा देखे थे उस कुएं में जाकर के। बाबा ऐसा मैंने सुना है कि उस कुआं को अभी भी कोई गर्भवती महिला देखती है, तो कुछ ऐसा घटना होता है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, नहीं जी। लेकिन लोग वहां जाते हैं। ऐसा मैंने कुछ अपने पूर्वजों से कुछ कहानियां सुना, मैंने भी ऐसा कहीं वर्णन पढ़ा नहीं है, लेकिन कुछ पूर्वजों से सुना है कि आज भी कोई कुआं में देखते हैं। तो ऐसा कुछ तो नहीं है ना? ऐसा नहीं, तो ऐसा कोई बात नहीं है। आप लोग भी आएंगे तो उस कुएं को दर्शन कर सकते हैं। आप किसी भी, कोई भी महिला हो, कोई भी हो, आप लोग आराम से दर्शन कर सकते हैं। और अभी हम लोग यहाँ पे बानरों के विषय में ही कहानी सुन रहे थे, तो शायद इसीलिए देखा कि इस मंदिर में बानरों के भी आने के लिए छूट दी गई है, जो कि आकर के भगवान का प्रसाद आराम से खा सकते हैं। जो अभी आप लोगों ने शायद वीडियो में देखा भी होगा कि यहाँ पे बानर अभी भी आते हैं। तो ये एक शक्तिपीठ है जहाँ की भगवान भोले शंकर जो शिलानाथ है वो विराजमान है। बाबा ये जो शिवलिंग है वो थोड़ा सा टूटा हुआ है, उसके विषय में कुछ भी कहानी है क्या? यह कहानी है कि यह शिवलिंग यहाँ पहले खेत था। जी, हम लोग जनश्रुति के आधार पर बताते हैं। इस जनश्रुति जो लोग कहते हैं, लोग हमारे पूर्वज जो है यह कहते आए हैं, हम लोग सुनते आए हैं। नहीं, यह शिवलिंग जो था, यह शिवलिंग धरती के अंदर, जी जी, तो खेत वाले लोग, कोई कुछ लोग कहते हैं कि रहर का खेती था, कुछ लोग कहते हैं कि ईख का खेती था, यानी खेती था। लोग आ करके हमारे बगल में जो क्षत्रिय लोग हैं, बाबू साहब लोग हैं, उन्हीं लोगों का खेत था। नहीं, वे लोग आ करके कोर रहे थे, नहीं कोर रहे थे, इसी बीच यहाँ लगी और तब भगवान शिव ने अपना दर्शन दिया, जनश्रुति है, और दर्शन दिया और उन्होंने उन लोगों को साथ दिया नहीं कि आप लोग मेरे गांव में नहीं रह सकते हैं। तो मेरे सिलौरी के अगल बगल में सब लोग हैं, लेकिन सिलौरी में एक घर भी वो लोग नहीं है, क्षत्रिय लोग की नहीं। और यहाँ के कोई विशेष फंक्शन जो ज्यादा भीड़ ज्यादा भीड़ जो है महाशिवरात्रि वैशाख में, फाल्गुन मास में, और 1 माह तक आपको श्रावण में एकदम देखिएगा तो भीड़ लगी है। तो यहाँ का जो विशेष जो फंक्शन है, जो मंदिर में आपको भीड़ देखने को मिलेगा, वो शिवरात्रि में अगर आप लोग आते हैं तो लाखों की संख्या में यहाँ पे आपको भीड़ मिलेंगे। शायद जुलूस भी यहाँ से निकलती हो, जुलूस वगैरह भी, शोभा यात्रा निकलती है, उसमें भी आप लोग भाग ले सकते हैं। और फिर 1 माह का जो सावन का महीना होता है उसमें कांवड़ यात्रा भी चलती है, उस यात्रा में भी आप लोग भाग लें और भगवान शिलानाथ का दर्शन करें और बोले हर हर महादेव। आइए हम लोग चलते हैं और वीडियो में आगे आप लोगों को उस कुआं के तरफ चलते हैं लोग। अब हम लोग यहाँ से जो एग्जिट का रास्ता बनाया गया है, इससे हम लोग बाहर की तरफ आएंगे। तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे भगवान गणेश, माँ पार्वती, इन लोगों की आपको मूर्ति देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आपको छोटे छोटे रखे गए हैं। लोग फूल प्रसाद माला ये सब यहाँ पे चढ़ाए हैं। और हम लोग इधर भी आएंगे और देखेंगे। तो यहाँ पे ये पूजा वूजा करने के लिए जगह बनाई गई है। और पंडित जी द्वारा ही मुझे बताया गया कि जो आप लोग ये गेट देख रहे हैं, सन 1300 ईस्वी में यानी कि 13वीं सदी के समय का ये गेट है। तो आप लोग देख सकते हैं ये मंदिर कितना ही पुराना है कि 13वीं सदी के समय का गेट अभी तक इस मंदिर में है। तो बाहर की तरफ हम लोग आएंगे तो देखेंगे यही वो कुआं है जहाँ भगवान नारद जो थे अपना चेहरा देखे थे और उन्हें ये ज्ञान हुआ था कि वो उनकी जो चेहरा है वो बंदर जैसी है। तो ये एक रहस्यमयी भूमि है जिसका आपको वर्णन शिव पुराण, विष्णु पुराण और रामायण में देखने को मिलेगा कि जो छपरा की ये मढ़ौरा गांव का जो
सिलौड़ी का जो गांव है ये एक ऐतिहासिक भूमि है। तो ये सब पूरे मंदिर का प्रांगण है। आप देख सकते हैं इधर विवाह मंडप भी बनाया गया है, निकास द्वार है जहाँ पे शादी ब्याह बनता है। एक यहाँ पे आई लव सिलौड़ी धाम का लोगो भी बनाया गया है, जहाँ पर आप आकर के ढेर सारा सेल्फी वगैरह ले सकते हैं। आप लोग आएंगे तो यहाँ पे आराम से खड़े होकर के मस्ती में सेल्फी लें, फोटो खिंचवाएं और अपने इंस्टाग्राम फेसबुक पर आप लोग अपलोड करें। तो आइए, और इधर साइड भी आप देख सकते हैं शायद शादी ब्याह का देखा सुनी का कार्यक्रम ऐसा चल ही रहा है यहाँ पे मंदिरों में। तो ये एक बहुत ही बेहद और प्राचीन मंदिर है। आप सब लोगों से मेरा आग्रह है कि आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार इस मंदिर में जरूर आए। ये एक ऐतिहासिक भूमि है, ये छपरा में एक गर्व की भूमि है, एक समर्पण की भूमि है, क्योंकि यहाँ के जो राजा थे शिलानिधि राजा, उनके द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे शादी ब्याह के कार्यक्रम वगैरह होते हैं। और बंदरों से रिलेटेड है तो यहाँ पे आपको बंदर भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे मंदिर में। आप दिखा सकते हैं यहाँ पे छोटे बड़े बहुत सारे बंदर हैं, अभी एकदम इजी वे में यहाँ पे बैठे रहते हैं, जिसके साथ आप लोग आराम से फोटो वगैरह भी खिंचवा सकते हैं। तो ये छोटे छोटे बंदर, बड़े बंदर यहाँ पे इस मंदिर में एक आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। एक बड़ा सा घंटा भी लगा हुआ है, जो कि आए तो जरूर घंटी को बजाए। और ऊपर में एक शिवलिंग का दिया गया, और बंदर तो आपको हर जगह इस मंदिर में देखने को मिल रहे हैं। आप लोगों को आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को अवश्य दबाएं। और वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा तो कमेंट अवश्य करें और बताएं कि आप लोग इस मंदिर में कब आने वाले हैं। तो आइए, अब हम लोग मिलते हैं आप लोगों से छपरा की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।